ऐसे 4 विश्वविद्यालय हुआ करते थे ना, नालंदा, तक्षशिला वगैरह, है ना। इन सभी को एक खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था, क्योंकि अपने पास वैदिक ज्ञान बहुत सारी चीजें थी, है ना, जो सारे पुस्तकों में लिखा हुआ था। उसको उसने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया था, है ना, उनको जला दिया था। और उसको जलने में भी 6 महीने लगे थे। तो रानी पद्मिनी के बारे में कहा जाता है, पुंगलगढ़ की पद्मिनी, रानी तो सिरमौर, जैसलमेर जन्म लियो, पर्णिगढ़ चित्तौड़। यानी जैसलमेर के पास एक गांव पड़ता है पुंगलगढ़, वहां पर वो रानी पद्मिनी का जन्म होता है। और विवाह जो होता है चित्तौड़गढ़ में रावल रतन सिंह के साथ उनका विवाह होता है। चित्तौड़गढ़ किले की ऐसी कई कहानियां सुनने के लिए और कई भ्रांतियां दूर करने के लिए हम आज आपको लेके आए हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। स्टार्ट करते हैं ना। अभी ये जो फोर्ट आप विजिट करोगे ना, शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान का पावन नगरी है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में आपका स्वागत है। ये जो फोर्ट आप विजिट करते हो ना, एशिया का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है, 700 एकड़ में फैला हुआ, और 13 किलोमीटर के अंदर इसका सुरक्षा का दीवार बना हुआ, सेफ्टी वॉल, है ना। अभी अपन बाई कार से विजिट करेंगे ना, वो 13 किलोमीटर के अंदर राउंड करेंगे। इसका जो इतिहास रहता है वो 1500 साल पुराना इतिहास रहता है। उस जमाने के अंदर इस फोर्ट के अंदर 113 मंदिर, 84 पानी के कुंड और 8 पैलेस बने होते हैं। राजमहल एक होता था, बाकी 7 छोटी छोटी हवेलियां होते थे, जिसमें उनके महारथी, सेना नायक और मंत्रीगण, उनकी हवेलियां होती थी, है ना। यहाँ पर मुगलों द्वारा यहाँ पर 27 अटैक होते हैं, मुस्लिम आक्रांता द्वारा यहाँ पर 27 अटैक होते हैं। उनमें से यहाँ पर हमारे राजाओं के खिलाफ 3 बार धोखा हुआ, और उसका जो परिणाम निकलता है वो जौहर के रूप में होता है ना। आपने जौहर के बारे में सुना होगा, रानी पद्मावत वाला। तो वो पद्मावत मूवी देखा था ना, वो एक काल्पनिक मूवी था, एक ग्रंथ के ऊपर आधारित था, इसलिए यहाँ पर राजस्थान के अंदर उसका विरोध हुआ था, और वो मूवी आज भी बैन है। यहाँ पर शूटिंग वगैरह नहीं हुआ था, शूटिंग वगैरह जयपुर, जोधपुर, वहां पर सेटअप करके उन्होंने वो मूवी को कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अटैक किया था वो दिल्ली का बादशाह होता है अलाउद्दीन खिलजी, 1303 के अंदर, है ना। और वो कोई रानी को प्राप्त करने के लिए नहीं आया था, वो अपने राज्य विस्तार के लिए, और दूसरा मेवाड़ से बदला लेने के लिए आया था। क्योंकि उससे पहले जब वो सेनापति था ना, तो वो मालवा और गुजरात को लूट कर जब वो वापस निकल रहा होता है, दिल्ली साइड जा रहा होता है, तो बीच में उसके मेवाड़ पड़ता है। ये जब हमारे राजा को पता चलती है, उस टाइम के जो राजा होते हैं वो समर सिंह होते हैं, रावल रतन सिंह के फादर होते हैं समर सिंह, जो रानी पद्मिनी के ससुर जी होते हैं, है ना। तो समर सिंह को पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को लेकर मेवाड़ में प्रवेश होकर यहाँ से दिल्ली की तरफ निकल रहा है, और मालवा और गुजरात को लूट के आया हुआ। जब उनको पता चलता है तो वो उनकी सेना को घेर लेते हैं और उनसे भारी मात्रा में टैक्स वसूल लेते हैं। यही बात अलाउद्दीन खिलजी को खटक जाती है, तो उसने कहा कि मैं जब भी वापस रिटर्न लौटूंगा, मेवाड़ से हमेशा बदला लूंगा। तो वो यहाँ से सीधा जाता है दिल्ली, और उसके जो चाचा होते हैं ना जलालुद्दीन, उसको मारकर, सीधा मारकर वो दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लेता है ना, दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है और अपने आप को राजा घोषित कर देता है। फिर आसपास के इलाकों को वो कवर करने लगा, है ना। तो वो वहां तक संतुष्ट नहीं रहता, उसको बढ़ना था, अपने राज्य को भी फैलाना था, है ना। तो वो लगभग भारत को कवर करने वाला ही था, और राजस्थान की तरफ एंट्री होना था, क्योंकि उनको पता था सबसे अपार धन संपदा उनको राजस्थान के अंदर मिलेगा। और उस टाइम एक ही प्रांत था, वो है मेवाड़, है ना। और मेवाड़ के अंदर इतना धन संपदा था, तो वो उसको लूटना चाहता था, इसको भी उजाड़ कर लूटना चाहता था और अपना आधिपत्य जमाना चाहता था कि एक युक्ति लगाई जाए ताकि अपन इस किले के अंदर एंट्री कर सके। तो उसने सुलह का परचम भेजा, है ना। उसने ये नहीं कहा कि मेरे को रानी का चेहरा देखना, उसने ये कहा कि मेरे को एक बार आपके राज्य के अंदर विजिट करा दीजिए, क्योंकि मैंने आपके राज्य के महानतम के बारे में आप बहुत सुना है ना। तो आपके इस राज्य को हम नजदीक से देखना चाहते हैं। तो राजा ने भी उनकी शर्त मान ली, है ना। तो कुछ लोगों के साथ ही उनको फोर्ट के अंदर लेके आए थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के खास थे, है ना। पूरी सेना को एंट्री नहीं दिया था, तो उनको फोर्ट के अंदर लेके आए और पूरा फोर्ट विजिट कराया गया। यहाँ पर भव्य स्वागत हुआ, है ना, बहुत सारा मनोरंजन हुआ। ये सब होने के बाद अब उनका विदा करने का समय आया। खास लोगों से मिलाया, तो ये अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि आपके परिवार में कौन कौन है, आपने आपके परिवार से नहीं मिलाया, है ना। जब महाराणा कुंभा यहाँ पर राजगद्दी पे बैठते हैं,
तो उनको ये सारी चीजें मलबे में दबी हुई मिली। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर रिपेयरिंग करवाया, रिनोवेशन करवाया। तो इस पैलेस का रिनोवेशन 1433 के अंदर करवाया। तो अपने नाम से इसका नाम रख दिया कुंभा पैलेस। अपन राजमहल के अंदर अपने नॉर्थ एरिया से अपने एंट्री किया, उत्तरी दिशा से। तो यहाँ पर उनका अस्तबल देखने मिलेगा, है ना। यहाँ पर उनके जो 7 घोड़े की पूजा होती थी ना, तो यहाँ पर 7 घोड़े बांधे जाते थे और यहाँ पर उनका सजाकर यहाँ पर पूजा करते थे। तो अभी सामने एक झरोखा आप देख रहे हो ना, बालकनी, इसको हमारे यहाँ पर इसको सूरज घोखड़ा के रूप में जाना जाता है। सूरज घोखड़ा इसलिए क्योंकि सूरज की दिशा में। तो जैसे ही मॉर्निंग टाइम में पहली किरण गिरेगी तो राजा यहाँ पर उनको जल अर्पित करेंगे, है ना, पूजा करेंगे। पूजा से फ्री होने के बाद फिर उनके घोड़े की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर सामने एक छतरी आप देख रहे हो ना, यहाँ पर नगाड़े बजाए जाते थे, शहनाई वगैरह। जब पूजा होगी तो यहाँ पर नगाड़े वगैरह, शहनाई वगैरह बजाया जाएगा, है ना। ये रॉयल फैमिली के लिए है। तो यहाँ पर जो गार्डन है, यहाँ पर प्रजा वगैरह इकट्ठा होती थी, जो भी शिकायत होती थी राजा यहाँ से सुनते थे और यहाँ पर मिनिस्टर लोग, है ना, सुनते थे और राजा वहीं से सीधा ही न्याय कर देते थे। तो ये उस टाइम का ऊपर आपको मीराबाई का पैलेस भी आपको देखने मिलता है। मीराबाई रहने वाली तो मेड़ता सिटी की थी। मेड़ता सिटी के पास एक छोटा सा गांव है कुड़की, लेकिन मीराबाई का विवाह होता है राणा सांगा के सेकंड बेटे राणा भोज के साथ। और एक लेडीज के ऊपर राजपाट का भार आ जाता है, तो उसका फायदा होता है। तब 1535 के अंदर गुजरात के बहादुर शाह ने, है ना, वो पूरी अपनी सेना लेकर चित्तौड़ को हासिल करने में आया। तो कर्णावती ने 13,000 लेडीज के साथ यहाँ पर सेकंड बार जोर, है ना, फूल बरसाना आपने मूवी में देखा होगा ना, लेडीज बाहर नहीं निकलती है, वो ऐसे ही फूल बरसाती थी। जब भी हमारी मेवाड़ी सेना जीत कर आती तो उनका स्वागत यहीं पे करना। तो झरोखे हमेशा ये लेडीज सेक्शन में होते थे। और उस टाइम का पेंट भी आप देख सकते हो, ये नेचुरल पेंट हुआ करते थे, फूल पत्तियों से, सब्जी से बनते थे। भाग लेंगे जब उनको खबर लगेगा कि अपन हारने वाले हैं, दुश्मन सैनिक कभी भी अंदर एंट्री कर सकते हैं, तो उनके वंशजों को और लेडीज को बचाने के लिए ये सुरंग बनाया जाता था। ये मेरा मंदिर है पास में। और अभी आप इधर से सेंटर से देखोगे तो नासिका त्र्यंबकेश्वर भी आपको, उनको क्या जो डिजाइन पसंद आया ना, उसी का कॉपी कर देते थे। ये त्र्यंबकेश्वर जैसा है ना, ये उड़ीसा का जगन्नाथपुरी का है। और ये दोनों सेंटर, हाँ, कई परेशानी हुई। तो ये जो अभी अपन देखेंगे ना, सबसे पहले रहेगा विजय स्तंभ, टावर ऑफ विक्ट्री। सेकंड पे रहेगा जौहर स्थल। थर्ड पे रहेगा यहाँ का सबसे सुंदर प्रतिमा, यहाँ का शिव टेम्पल है जो 11वीं शताब्दी का बना हुआ। और फोर्थ पे रहेगा, उसके पीछे एक लेक बना हुआ जिसको गोमुख लेक कहते हैं, राजस्थान का छोटा तीर्थ स्थान के रूप में भी माना जाता है ना। उसके बारे में एक दोहा भी है, जैसे झरना जरे गोमुख भरे, निर्भय नाथ का ठोर, करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करें जब पावे चित्तौड़। इस चित्तौड़गढ़ को तीर्थ, छोटा तीर्थ राज्य के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा। है ना, ऐसा कहा जाता है, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना मथुरा काशी, तीर्थ राज्य को देखने मेरी अखियां है प्यासी। विजय स्तंभ पहले उस साइड रह गया, नीचे आएगा। नॉर्थ एरिया में, देखकर आएगा भाई। जो नॉर्थ एरिया में देखिए। नहीं, ये स्लोप है ना, इसलिए आपको राजा का महल जो अभी अपन थोड़ा ऐसा ही लग रहा है ना। अभी ये जो स्तंभ आप देख रहे हो ना, इसको 2 राज्यों पर एक साथ विजय प्राप्त करने की खुशी में बनाया गया था। 2 राज्य, है ना। 2 राज्य कौन कौन से? फर्स्ट पे रहेगा मालवा के महमूद खिलजी, जिन्होंने मध्य प्रदेश बसाया था। दूसरा रहेगा गुजरात के अहमद शाह, जिन्होंने अहमदाबाद शहर बसाया था। 2 राज्यों पर एक साथ विजय प्राप्त करने के लिए महाराणा कुंभा ने इसको सेलिब्रेशन के तौर पर इस स्तंभ को बिल्ड किया था, है ना, बनाया था। निर्माण जो होता है ना, 1448 में इसका निर्माण होता है। 10 साल इसको बनने में लगे और उस जमाने के अंदर 90 लाख का खर्चा। लास्ट जो जोर हुआ था वो अलग अलग समय में, यानी अलग अलग जगह पर हुआ था। 2 बार रानियों ने जोर किया, अंतिम बार यहाँ पर एक सेनापति की वाइफ थी, है ना, जिसका नाम था फूलकवर। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना अधिकार किया इस किले के ऊपर 1956 के अंदर, जब इस किले को अपने अधिकार में लिया, तो यहाँ पर रिसर्च किया। रिसर्च में उन्होंने यहाँ पर उनको खुदाई में राख और हड्डियों के विशेष महलों और भवनों और मंदिरों के पार्ट्स टूटे हुए इसके अंदर गिरे हुए मिले। तो उन पार्ट्स को गवर्नमेंट द्वारा बाहर निकाला गया
और डिस्प्ले क्या करने के लिए वहां पर रखे हुए हैं, है ना, ताकि टूरिस्ट लोगों को पता चले कि यहाँ पर कितने मंदिरों का, भवनों का और पैलेसों का नुकसान हुआ। और इसके अंदर एक छोटा सा हवन वेदिका छोड़ देते हैं। जो हवन वेदिका आप देख रहे हो ना गार्डन के अंदर, जो महाराणा प्रताप के वंशज है, साल में एक बार आते हैं उदयपुर से और अपनी वीरांगनाओं को आहुति देने के लिए हवन यज्ञ करवाते हैं। और ये कब होता है? होली के बाद जो एकादशी आता है ना, उसी दिन यहाँ पर तीसरा जोहर हुआ था अकबर का, है ना। तो उन्हीं के यादगिरी के तौर पर महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर हवन यज्ञ करवाते हैं। और हमारे लोगों द्वारा यहाँ पर एक मेला आयोजित किया जाता है जिसको जोहर मेले के रूप में जाना जाता है ना, उनकी यादगिरी में, है ना। तो वो यहाँ का सबसे बड़ा और फेमस मेला है जोहर मेला। बारे में जिसके बारे में एक कहावत प्रचलित है, कहाँ राजा भोज का गंगू तेलू, है ना। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था 11वीं शताब्दी के अंदर। तो इस मंदिर का जो निर्माण जो रहता है ना, वो बाकी मंदिरों से विपरीत रहता है। कैसे? पहले इसके अंदर प्रतिमा स्थापित किया जाता है एक ही चट्टान के ऊपर, बाद में मंदिर का निर्माण करते हैं। पहले मूर्ति का स्थापना होता है, बाद में मंदिर का निर्माण होता है। तो मंदिर का डिजाइन रखा गया गुजरात के सोमनाथपुरी का, है ना। तो इस मंदिर का नाम रखा गया समाधेश्वर टेम्पल। समाधेश्वर का मतलब यह होता है समाधि के स्थल पर बना हुआ और शमशान भूमि के अंदर बना हुआ, है ना। और दूसरा समस्याओं का समाधान करने वाले देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अभी ये जो लेक आप देखते हो ना, इसको गौमुख लेक कहते हैं। गौमुख लेक इसलिए कहते हैं, वो जो 3 पिलर देख रहे हो ना पानी के अंदर डूबे हुए, वहां पर क्या रूम बना हुआ, और रूम के अंदर पत्थर का गाय का फेस बना हुआ, जिसमें से झरना फ्लो होता है 24 आवर्स 365 दिन। पानी कहाँ से आता है आज दिन तो कोई पता नहीं लगा सका, है ना। राज परिवार की जो लेडीज होती है ना, वो टनल के माध्यम से, सुरंग के माध्यम से यहाँ पर आना, स्नान करने के बाद कपड़े चेंज करके वापस इस परिसर के अंदर एंट्री होना। मंदिर परिसर के अंदर एंट्री होने के बाद पूजा पाठ किया और पूजा पाठ से फ्री होकर वापस राज पैलेस चली जाया करती थी, है ना। इसकी जो गहराई है लगभग 35 से 40 फीट गहराई है ना। सर्दी के अंदर गर्म रहता है और गर्मी के अंदर ठंडा रहता है, नेचुरल है ना। और जैसे आप गूगल नेट के अंदर सर्च करते हो ना, तो यही सबसे पहले आपको इसका फोटो आपको नेट पर देखने मिलता है ना। और ऐसे 84 वाटर टैंक इस किले के अंदर आज भी मौजूद है। साथ में ओके। और यहाँ पर जितने भी सुल्तान थे ना, उन सुल्तानों को कैद करके इस किले में रखा गया। जैसे महमूद खिलजी को 6 महीने तक यहाँ पर कैद करके रखा था। जितने भी भावी जो उस टाइम के और शक्तिशाली सुल्तान माने जाते हैं। तो अभी अपन ये कृषि स्तंभ देखेंगे। ये विजय स्तंभ का पहला रूप है। पहला रूप इसलिए बोला क्योंकि इसी से देखकर विजय स्तंभ को कॉपी किया गया और ये विजय स्तंभ से 200 साल पहले बना था। चित्तौड़गढ़ फोर्ट से सिटी का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ अपनी तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट की यात्रा हुई पूरी, और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप इस तरीके से पहुँच सकते हैं। आज का व्लॉग करते हैं यही ख़त्म, और हम मिलेंगे आपसे किसी और व्लॉग में, किसी और वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवलिस्ट।